Okay. Hello students, my name is Namrata Tripathi and welcome to my YouTube channel School of Excellence। तो इस रिवीजन सीरीज के थर्ड टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है मेटल एंड मेटलर्जी। होप कि आपको पीछे के दो टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे और उस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियोस सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और एग्ज़ाम के बेसिस पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो पांच पांच फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग याद कर लीजिए मेटल और नॉन मेटल की। कभी एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टी आता है, कभी एग्जाम में केमिकल प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको 6 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब 6 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे आते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, जो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक मेटल्स एंड मेटलर्जी, एक केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आपके टोटल 8 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो 3 मार्क्स में डिवाइडेड है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो 17th 18th क्वेश्चन रहते हैं आपके, टोटल 18 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, जिसमें 17th या 18 क्वेश्चन रहते हैं वो 6 मार्क्स के होते हैं। उसमें से आपके 3 मार्क्स में डिवाइडेड, 6 मार्क्स के डायरेक्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता, वो ए बी करके या 3 क्वेश्चन करके 6 क्वेश्चन बना देते हैं 3 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूछा जाता है। तो वो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपकी इन दोनों चैप्टर से ही आते हैं। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से आते हैं, मतलब या फिर 3 मार्क्स का मेटल चैप्टर से आ जाएगा और 3 मार्क्स का नॉन मेटल चैप्टर से आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही या फिर आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन मेटल चैप्टर कहेंगे और मैं आपको दिया होगा 6 मार्क्स क्वेश्चन नॉन मेटल चैप्टर का। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 2 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैचिंग के क्वेश्चन जो है वो आपको इजिली बन जाएंगे जब आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे। तो ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस बिटवीन है, कैसा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो आपको मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल डिफरेंस कम से कम 6 से 6 याद ही होने चाहिए। जैसे मेटल्स पॉजिटिव चार्ज है ना, नॉन मेटल ऑलवेज कंटेन निगेटिव आयन। ठीक है, इस तरीके से ये पहला हो गया। इस तरीके से आपको 5 जो मेटल्स होते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ 5 या 6 डिफरेंस बिटवीन तैयार कर लीजिए, जो एग्जाम में 100% किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला था 6 नंबर का क्वेश्चन है बट ए एंड बी पार्ट में, तो ये पहला 3 नंबर का हो जाएगा और दूसरा है 3 नंबर का। अब 3 नंबर के अंदर 1 2 3 क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पोटेशियम पर मैग्नेट इज हीटेड, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ठीक है, तो क्या होगा? तो पोटेशियम परमैंगनेट इज हीटेड, अगर आपको याद होगा तो मैंने जब ये चैप्टर मेटल्स एंड मेटलर्जी पढ़ाया था और नॉन मेटल्स पढ़ाया था, तो मैंने बताया था ऑक्सीजन का जो लैब मेथड होता है उसमें हम उसको प्रिपेयर करने के लिए किसका यूज करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज बताना है। KMnO4 को आपको ऐसा लिखना है हीटेड, हीट, तो क्या होगा आपको ये रिएक्शन करके यहाँ पे बताना है K2MnO3, ठीक है, प्लस O2, ऐसा आपको ऑक्सीजन रिलीज करना, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। सल्फर डाइऑक्साइड इज हीटेड डिजोल्व इन वाटर, तो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड का आपको SO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो क्या होगा? H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सल्फ्यूरस एसिड। अगर H2SO4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं हम उसको। उसी तरीके से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर हीटेड एट 500 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर हीटेड एट 450 to 500 डिग्री सेल्सियस एट 200 एटमॉस्फेयर। मतलब ये नाइट्रोजन
प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हीट कर रहा है इसको कितना 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर पे, तो क्या आएगा 2NH3। अब देखो इस क्वेश्चन से कैसे, ठीक है, इस क्वेश्चन से हम कैसे बनाएंगे, ये जो क्वेश्चन है इससे तीन क्वेश्चन बनेगा। एक तो ये केमिकल रिएक्शन बन गया, या फिर ये ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ होगा या फिर ऐसा लिखा हुआ होगा, दोनों में से एक हमको बनाना है। इसका हमको एक्वारिजिया का भी एक फॉर्मूला है ना, नहीं एक्वारिजिया नहीं, अमोनिया का प्रिपरेशन है ना, ये हमारा बार बार अमोनिया कैसे बनता है पूछता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर, ये भी एक क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, बार बार आता है, ठीक है। अब इसको 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा है मिनरल एंड ओर, ठीक है, मिनरल और ओर के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है 3 मार्क्स का, ठीक है। अब ये सेकंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ये यहाँ से यहाँ तक 3 मार्क्स का है, जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना है या केमिकल इक्वेशन, हमेशा एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। ये 100% ऐसा ही पैटर्न में पेपर आएगा आपका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स डैश प्लस 3CO2, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन बैलेंस करना है, ठीक है। सेकेंड है आपका सोडियम 2Na प्लस 2H2O, क्या होगा, ठीक है। तो आपको सोडियम है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे इसका आंसर लेना है, ठीक है। कॉपर HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, किसके साथ, कॉपर मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। तो क्या बनाएगा और क्या रिलीज करेगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं जो आपको 100% आने के चांस है। आप इसको रिपीट याद करिए, सॉल्व करना और बैलेंस करना सीखिए। बैलेंस करना आएगा ही आएगा, या फिर आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा, लेकिन आपको बैलेंस करना है। 3 मार्क्स से क्वेश्चन ये 100% आना है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ब्लास्ट फर्नेस के बारे में, ठीक है। ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम आना ही चाहिए आपको। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, है ना, हेमेटाइट ओर से आयरन निकालने के लिए ये काम आता है। इसका इक्वेशन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल इन ब्लास्ट कैसे होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज कोरोजन ऑफ मेटल, राइट इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, व्हाट आर एलॉयज, राइट द नेम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनी टू एलॉयज। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कोरोजन ऑफ मेटल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रो 2 हो गया, एलॉयज 3 हो गया, नेम 4 हो गया, कंपोनेंट 5 हो गया। तो 2 का पूछा है तो ये 2-2 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन कवर करता है, ठीक है। तो आपके मैंने बोला ना छोटे छोटे क्वेश्चन मिलके भी 6 नंबर के क्वेश्चन एक बना लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बोला है। एल्यूमिनियम मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये आप बैलेंस कर लेना। जिंक को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। आप ये देख लीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर सोडियम नाइट्राइड के साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं रिएक्ट करूं तो क्या होगा। तो आपको ये चीजें एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो सबका सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला है वीडियोस में, पहले की वीडियोस में, कि आपको कम से कम 50 तो याद ही होना चाहिए, आपको 50 तो याद ही होना चाहिए, जिससे आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 3 नंबर्स की ये क्वेश्चन और 3 नंबर्स के ये क्वेश्चन, 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन आने हैं। 3 नंबर्स के क्वेश्चन में आपको नाम नहीं दिया रहेगा और आपको सॉल्व करना है। किसी में आपको इस तरीके का आएगा कि आपको ये दिया रहेगा और सॉल्व करना है। तो 3 मार्क्स के इस टाइप के और 3 मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आपको में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इस टाइप के, या आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने दे दिया है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। डिस्कस द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। फॉलोइंग स्टेप, अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ब्लास्ट फर्नेस के क्वेश्चन कितने घुमा के आते हैं आप देख लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर पूछ रहे हैं, दूसरा रिडक्शन ऑक्साइड टू मेटल ओनली, इसमें लिखा देखो ओनली 1 मेथड लिखो, तो आप एक ही मेथड लिखना। कई सारे मेथड्स होते हैं, एक मेथड, इसमें एक ही केमिकल इक्वेशन लिखना है बोला है, सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखना है, आपको ब्रीफ एक्सप्लेन नहीं करना है। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज रस्ट, है ना, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्ट। अब रस्ट मतलब है ना जंग लगना, वो क्या है ना, और उसका केमिकल इक्वेशन लिखो। कैसे,
आयरन जब वाटर के साथ कनेक्ट होता है तो Fe2O3, है ना। रस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, जंग लगने का प्रोसेस क्या होता है, और रस्टिंग से, जंग लगने से हम कैसे बच सकते हैं। राइट 3 मेजर टू प्रिवेंट रस्टिंग। अगर जंग लग गया है तो कैसे उसको पेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। कैसे, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कोरोजन से या रस्टिंग से उसको बचाते हैं, ठीक है। जिंक की कोटिंग करके, जिंक की पेंटिंग करके, या जिंक की एक लेयर लगा देते हैं जिससे वो रस्टिंग से बच जाता है। और क्या कर सकते हैं हम, उसमें ऑयल लगा सकते हैं या ग्रीस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 2-3 चीजें हैं जिससे हम उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। 8th क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन ओनली केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि देखो ए 8th वाला क्वेश्चन ए और बी पार्ट में डिवाइड है, मतलब एक पार्ट 3 नंबर का और बी पार्ट क्या है 3 नंबर का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रस्ट वाला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है ना। अभी जो मैं बता रही हूँ 21 में आया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल तो कई बार आया है ना। कभी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ देता है, कभी केमिकल प्रॉपर्टी पूछ देता है, ठीक है। अब सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको गर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव रीजन नॉर्मली एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन उस चैप्टर का है, सेकंड सीरीज का, सेकंड टॉपिक का, बट ये थर्ड टॉपिक में भी, क्योंकि नोबल गैस का जो होता है वो आउटर मोस्ट, नोबल गैस का आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस वजह से ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करवाते। अब देखो, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। क्यों गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी के लिए, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या, लेस रिएक्टिव। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करते इतना जल्दी। नहीं तो हम हाथ में पहने हैं गोल्ड और सिल्वर तो हमारा हाथ ही जल जाए, कट जाए। तो ये रिएक्शन कम करते हैं, इस वजह से इसको ज्वेलरी बनाने में काम करते हैं। और ये बहुत ही मेलिएबल होते हैं, बहुत ही डक्टाइल होते हैं, मतलब इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं हम, इसको फ्लैट कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लंबा खींच सकते हैं। द ब्राइटनेस ऑफ मेटल इज रिड्यूस्ड बाय एयर। एयर के कांटेक्ट में जो मॉइस्चर रहते हैं या केमिकल्स रहते हैं उनके, उनसे मेटल की ब्राइटनेस क्यों रिड्यूस हो जाती है। ये तीनों का आंसर आपको बताना है। बी क्वेश्चन जो है 3 नंबर का, मिनरल और ओर में डिफरेंस है। देखो मिनरल और ओर में डिफरेंस बिटवीन मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ कि बार बार आ रहा है मिनरल और ओर में। तो मिनरल ओर में, मेटल नॉन मेटल में, जितने भी 2 डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर में है, इन दोनों में से एक डिफरेंस बिटवीन तो आना ही है, ठीक है। डिफाइन एक्टिविटी सीरीज एंड राइट द नेम ऑफ मोस्ट रिएक्टिव एंड वन लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है आपको वो बताना है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल प्लेटिनम है, ठीक है। अब कोरोजन क्या है, व्हाट राइट एंड प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन क्या है, रस्टिंग की प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, जंग लगने की प्रोसेस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड और एक में हम सल्फाइड को, मेटल को अलग करते हैं, और कैल्सिनेशन एक में हम कैल्शियम मेटल को अलग करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस को आप पढ़ लेना, 100% एक बार आएगा ही आएगा, ये पिछले साल ही आया हुआ ये क्वेश्चन है। रिएक्शन देखो, डिफरेंस बिटवीन में मेटल नॉन मेटल, मिनरल और रोस्टिंग कैल्सिनेशन, ये सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर वेपर। आयरन अगर वाटर वेपर से रिएक्ट होगा तो क्या होगा, रस्टिंग होगी, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड बना लेगा। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इस चीजों को आपको पता होगा। N2+3S2 2NH3 बना देगा। जिंक और किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नॉन मेटल विथ रिस्पेक्ट ऑफ देयर केमिकल। देखो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज बस पूछा है। अगर मेटल नॉन मेटल की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल एक केमिकल, ठीक है। तो अगर मैंने आपको वीडियोस में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों को बहुत ही अच्छे समझाया है, जो मैंने लॉन्ग ब्रीफली इन चैप्टर्स का जो एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने उसमें, तो पीछे जाके आप देख सकते हैं वीडियो को, क्विक रिवीजन उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी पूछी तो आपको सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी ही बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, फॉर रस्टिंग बोथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, एक्सप्लेन इट बाय एन एक्टिविटी। रस्टिंग के लिए या जंग लगने के लिए मॉइस्चर ऑक्सीजन दोनों की जरूरत है, क्यों, बताओ इसको, ठीक है। अब ये था 3 क्वेश्चन है इसमें, विच मेटल लेयर इज कोटेड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिंक की हम कोटिंग कर देते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन जब भी आए तो जिंक की कोटिंग याद रखना, ठीक है। विच एलॉय ऑफ आयरन डज नॉट गेट रस्टेड। कौन सा एलॉय है आयरन का जो
जिसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। आयरन का एलॉय पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलॉयज राइट देयर नेम कंपोजिशन ऑफ 3 एलॉयज। देखो अब ये जो मैं 14th और 15th क्वेश्चन बताने वाली हूँ, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोलेंगे, राइट द नेम ऑफ ब्रास, ब्रास के एलॉय का नाम बताओ। एलॉय मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट्स जो 2 या 3 मेटल से बना होता है, ठीक है। मेटल या नॉन मेटल से, पर मेटल होना ही चाहिए उसमें, उसको हम एलॉय बोलते हैं। देखो ये है कॉपर और जिंक से मिलकर बना है ब्रास, ठीक है। अब ब्रास का क्या काम आता है, यूटेंसिल, ब्रास मतलब है ना तांबा, यूटेंसिल बनाने के काम आता है। नहीं, कॉपर मतलब तांबा होता है, ब्रास मतलब, ठीक है, कांसे का जो बर्तन होता है। वायर बनाने का काम आता है, टूल्स ऑफ मशीन बनाने का काम आता है। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि स्टेनलेस स्टील किस किस मेटल नॉन मेटल से या अलॉय से मिलके बना होता है। क्रोमियम, निकल, आयरन और थोड़ा सा कार्बन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्रोमियम, निकल, आयरन और थोड़ा सा कार्बन, ये आप याद रखना, ठीक है। तो क्रोमियम, निकल, आयरन, कार्बन किससे किससे बना होता है, इससे कौन सा एलॉय बनता है, स्टेनलेस स्टील। अब ड्यूरालीमिन, ये एल्यूमिनियम का एक एलॉय है, किसका है, एल्यूमिनियम का एलॉय है, ये याद रखना, ठीक है। तो ड्यूराल्यूमिन कहीं पे लिखा होगा तो एल्यूमिनियम इसमें होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है। ये चीजें आपको एयरक्राफ्ट में, शिप में, प्रेशर कुकर में ये चीजें हमको बनाने की काम आती है। और स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील तो बहुत ही इजी सा है, आपको पता ही होता है, बर्तन हम यूज करते हैं, ब्लेड यूज होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इससे बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 से बहुत सारे, इसी 3 टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। बोल देगा एलॉयज क्या है ना, आपको एलॉयज पता होना चाहिए। एलॉयज आर दोस कंपोनेंट विच आर मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, बट वन ऑफ द मेटल इज कंपोनेंट इज नेसेसरी, ठीक है। अब आप लिख दोगे एलॉय के नाम, ब्रास लिख देना, स्टेनलेस स्टील लिख देना, गन मेटल लिख देना, बेल मेटल लिख देना। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें 3 ही दिया हुआ है, मैं 3 का ही बताई हूँ, आप और भी पढ़ेंगे। अब देखो ओर्स क्या है, ठीक है, ओर्स ऑफ मेटल क्या है ये आपको देखना है, ठीक है। ऑक्साइड ओर में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, बॉक्साइट आ जाता है और कैसेट्राइट आ जाता है। तो कैसेट्राइट हमेशा किसका एलॉय ओर है, अगर पूछेगा तो टिन का है, किसका, टिन, टिन मतलब SN। बॉक्साइड किसका है, एल्यूमिनियम का, यही पूछते हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये तो आयरन के हैं, है ना, आयरन का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये पूछ सकता है। कार्बोनेट में कार्बन की अगर पूछेगा तो डोलोमाइट, लाइमस्टोन ये और कैलामाइन, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर डोलोमाइट, लाइमस्टोन ये पूछ दिया तो ये कार्बन के हैं, ठीक है, कार्बोनेट, कार्बन को अलग करने के। सल्फाइड का पूछ दिया तो आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट, ये याद होना चाहिए। अभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा, मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। सल्फेट का पूछेगा तो जिप्सम, ठीक है। वेट, मैं आपको क्वेश्चन भी बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। मोस्ट मोस्ट एक्टिव मेटल, अगर ऑप्शन दिया हुआ है ABCD तो सबसे ज्यादा एक्टिव उसमें से कौन सा है, ठीक है, तो वो आपको पूछ देगा। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला पूछ देगा। देखो बॉक्साइट का Al2O3 2S2O है कि नहीं है, बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला Al2O3 2S2O, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हेमेटाइट का याद होना चाहिए, मैग्नेटाइट का याद होना चाहिए, बॉक्साइट का याद होना चाहिए, कैसेट्राइट का याद होना चाहिए, डोलोमाइट का याद होना चाहिए। इसमें से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और ये बॉक्साइट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयरन पायराइट चौथा इंपॉर्टेंट है। ये 3 याद होना चाहिए। आयरन पायराइट FeS2 होता है, तो कॉपर पायराइट CuFeST होता है, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये भी याद होना चाहिए। उसमें 2H2O होता है। और अगर पूछ दिया आपसे ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, देखो यहाँ पे क्या पूछेगा, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है, ब्रॉन्ज किसका है एलॉय, ठीक है। अगर पूछ दिया ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, क्या है ब्रॉन्ज, क्या है अगर पूछ दिया तो ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय है, ठीक है। और किससे क्वेश्चन आ जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा आयरन पाया जाता है, अगर पूछ दिया हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दिया हुआ है तो छत्तीसगढ़ में कौन सा आयरन पाया जाता है, तो हेमेटाइट लिखोगे आप, ठीक है।
हेमेटाइट जो है वो फर्स्ट जो दिया हुआ है, हेमेटाइट छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सल्फाइड निकालने के लिए कौन कौन सा आयरन और काम आता है, तो आयरन पायराइट, ठीक है। आयरन पायराइट किसके लिए, सल्फाइड के लिए, कॉपर पायराइट भी। ठीक है, और क्या है ये पता कर लेना आप लोग। कैल्सिनेशन क्या है ये पता कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। गोल्ड और प्लेटिनम को क्यों यूज करते हैं ये तो मैं बता दी हूँ आप लोग को, ठीक है। कोरोजन क्या है, रस्टिंग क्या है, रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, ऑक्साइड और अगर पूछ लिया ऑक्साइड और, तो आपको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, या फिर मैग्नेटाइट हेमेटाइट बॉक्साइड दिया है तो वो किसका और है, ऑक्साइड का, ठीक है। डोलोमाइट कैसिट्राइट लाइमस्टोन तो किसका और है, कैलेमाइन का, कार्बोनेट का। सल्फाइड और अगर पूछ दिया तो आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। इस चैप्टर को रिवीजन करते समय आप जब लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे तो आपको 1 मार्क से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करिए, वीडियोस को, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।